बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के सामने चंद एक चीज़ें ऐसी रखूँगा जिससे आपके मैदे का जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। बहुत से ऐसे दोस्त हैं इस ज़माने में जो कि गैस या तबखीर की शिकायत करते हैं। तो आज मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा कि ये गैस या तबखीर क्यों पैदा होती है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपके मैदे के अंदर हरारत की कमी हो और रतूबत की कमी हो तो फिर आपको गैस या तबखीर लाजम पैदा होगी। अब हरारत सफरा को कहते हैं और रतूबत जो है वो बलगम को कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मैदा है उसमें हरारत का होना भी लाजम है और रतूबत का होना भी लाजम है। तो फिर आपके मैदे में तबखीर या गैस जो है वो पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके एंगेस्ट हो जाए आपका मैदा, यानी आपके मैदे के अंदर जो है वो सुदावियत की ज़्यादती हो जाए जिसको सर्दी खुश्की कहते हैं, या फिर आपके मैदे के अंदर खुश्की की ज़्यादती हो जाए जिसको कुछ लोग रिया तस्वर करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन खुश्की की ज़्यादती हो जाए, खुश्की का तल्लक सर्दी से हो या फिर गर्मी से हो, तो फिर भी तबखीर या रिया पैदा होगी। और तीसरे नंबर पर अगर आपके जिस्म में रतूबत की कमी हो गई है लेकिन गर्मी है, तो उस सूरत में भी यानी गर्म खुश्क मिजाज में भी आपके जो बॉडी या मैदा है उसमें तबखीर या गैस पैदा होगी। अब तबखीर या गैस जो है उसके इखराज के दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो डकारें जो हैं वो डेफिनेटली मुंह के रास्ते हवा जो है वो खारिज होती है। और दूसरी सूरत में गैस का इखराज जो है वो आपका जो अनस है या फिर दूसरी साइड है वहाँ से भी आपको गैस का इखराज होता रहता है, जैसे कहते हैं गैस पास होना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गैस पास कब होती है और गैस रुकती कब है। अगर मैदा के अंदर सर्दी की ज़्यादती होगी तो गैस रुक जाएगी, खारिज नहीं होगी, खारिज होना मुश्किल हो जाएगा और आप ये समझेंगे कि ये गैस खारिज हो और मेरी जान छूटे। क्योंकि अगर गैस खारिज नहीं होगी तो फिर दिमाग के ऊपर भी स्ट्रेस टेंशन आएगी, आपकी सांस में भी प्रॉब्लम आएगा, आपका जो हार्ट बीट्स हैं, दिल की धड़कनें हैं वो भी बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ आपको चेस्ट या छाती का पेन भी हो सकता है और एक अजीब सी गू मगू की कैफियत होगी कि गैस खारिज नहीं हो रहा। और जब खारिज हो जाता है तो फिर आप थोड़े वक्फे के लिए रिलैक्स फील करते हैं। तो ये मामला होता है सुदावी, इसको हम मर्ज कहते हैं। फिर अगर गैस खारिज हो रहा है, बन रहा है, खारिज हो रहा है, बन रहा है, खारिज हो रहा है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा बन रहा है और खारिज हो रहा है, तो वो जो मामला है वो रियाई मिजाज के बंदे का मामला है, यानी खुश्की की वजह से ऐसा मामला है। नंबर 3 पे गैस बनता भी है और खारिज भी होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना रियाई मिजाज का है, और वो बिल्कुल ब्लॉक नहीं होता, मतलब खारिज होता रहता है लेकिन थोड़ा होता है और बड़ा स्मेली होता है। तो ये गर्मी की ज़्यादती की वजह से होता है। अब ये चीज़ें आपके सामने आ गई। दूसरी साइड से हम इसको देख लेते हैं कि जब रतूबत और गर्मी दोनों हों तो फिर गैस बनती ही नहीं है। अब वो मिजाज कौन से हो सकते हैं? गर्म तर मिजाज हो सकता है और तर गर्म मिजाज हो सकता है। यानी गर्मी और रतूबत का जो आपस में रिलेशन या तल्लक है वो सिर्फ दो मिजाज हैं, गर्म तर और तर गर्म। बच्चों को गैस नहीं होता, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसी गैस पैदा करने वाली चीज़ें खाते हैं तो फिर उनको गैस होता है। नौजवानों को गैस नहीं होता, उसकी वजह क्या है कि वो भी, उनकी बॉडी के अंदर रतूबत भी होती है और उनकी बॉडी के अंदर हरारत भी होती है, इसलिए उनको गैस नहीं होता। अगर हो तो बहुत कम, लेकिन होता बहुत स्मेली है। जो नौजवानों का गैस इखराज होता है बहुत बदबूदार होता है। अच्छा, उसकी लॉजिक बिहाइंड क्या है? वो ये है कि उनका मिजाज जो है वो या गर्म तार होता है या तार गर्म होता है। अब आते हैं कि ये मिजाज तो मैंने सारे आपको बता दिए, यानी सुदा की अगर ज़्यादती हो जाएगी तो फिर भी गैस पैदा होगा लेकिन उसका इखराज नहीं होगा और आपको बहुत तंग करेगा।
अब हम देखते हैं कि ये मिजाज हम कैसे ढूंढ सकते हैं बासानी। सबसे पहले चलते हैं सदावी मिजाज। तो सदावी मिजाज का जो बंदा होता है उसका रंग ना तो सुर्ख हो सकता है, ना पीला, ना सफ़ेद, बल्कि क्या होगा, स्याही मैल या फिर काला धोता। ये पहली अलामत है, क्योंकि सुदा स्याही को कहते हैं। दूसरे नंबर पर ऐसे बंदे का कब्ज़ होना मस्ट है। कब्ज़ होगी, सख्त कब्ज़ हो सकती है, शदीद कब्ज़ हम इसको कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे बंदे का जो यूरन है उसमें ना तो पीलापन होगा, ना वो सुर्खी माइल होगा, बल्कि उसका यूरन या तो सफ़ेद या फिर सफ़ेद स्याही मैल हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो गैस है वो सुदा की ज़्यादती की वजह से। नंबर 2, रिया की ज़्यादती की वजह से जिन लोगों को गैस है। अब इन लोगों का जो स्टूल का कलर है वो या तो सुर्खी माइल होगा, रेडिश, या रेडिश पिलाट टाइप, यानी सुर्ख पीला। ठीक है जी। इन लोगों का जो यूरन है वो 100% सुर्खी माइल होगा, यानी उसके अंदर यूरन को अगर आप देखेंगे तो ना तो वो पीला होगा ना सफ़ेद, बल्कि सुर्खी माइल नजर आएगा आपको। उसमें डार्कनेस या लाइटनेस वो हो सकती है, लेकिन सुर्खी जरूर होगी। तीसरे नंबर पर जिन लोगों को गैस होता है उनका जो स्टूल होता है वो पीले रंग का होता है, लेकिन सख्त जुड़ा हुआ, या फिर दूसरी सूरत में उनका जो स्टूल का इखराज है वो विद इन मिनट नहीं होता, बल्कि उनको 5, 10, 15 मिनट बैठना पड़ता है, उसके बाद स्टूल का इखराज होता है। और उनका जो यूरिन का कलर होता है वो लाइट येलोविश होता है। हम उसको फुली येलोविश तब कहेंगे जब खुदा न खास्ता मिरारा जो है, जिसको हम पित्ता कहते हैं, वो अपना काम करना बंद कर दे, उसमें पथरी का बन जाना या फिर उसका नकारा हो जाना या कोई और जिगर की वजह हो जाए, तो फिर वो फुली येलोविश होता है। अदरवाइज जो यूरिन है वो लाइट पीला। हाँ, एक और सूरत हो सकती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह पानी पीते हैं और शाम को पीते हैं, वो भी एक एक कप या एक एक गिलास, तो उनका यूरिन जो है वो पीला होता है। तो ये वो सारी चीज़ें कि गैस कैसे बनती है, तबखीर मैदा जिसको कहते हैं, और किन किन मिजाजों में बनती है, उन मिजाजों को हम किस तरह से समझ सकते हैं। अब आखिर में आता हूँ कि इनका इलाज हम बायसेल्फ कैसे कर सकते हैं, और अगर आप बायसेल्फ नहीं कर सकते तो आप मुझसे इसका इलाज किस तरह से करवा सकते हैं, और अपनी अद्वियात अंदरूने बरूने मुल्क किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सुदावियत की ज़्यादती। तो इसमें चूँकि सर्दी खुश्की है तो हमने करना ये है कि गर्म, सबसे पहले गर्मी को बढ़ाना है, उसके साथ में हमने रतूबत को भी बढ़ाना है, तो फिर जाके मैदे के अंदर जो तबखीर या गैस बनता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं नज़रिया मुफरद अज़ा की बात करूँ तो वहाँ पे एक नुस्खा है, उसको कहते हैं मलयन नंबर 4। ये नुस्खा आप सब लोग जानते हैं, नहीं तो मेरे वहाँ से जो नुस्खा जाते हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा नुस्खा है मलयन नंबर 5 का, और तीसरा नुस्खा है अक्सीर बादियान का। करना यह है कि मलयन नंबर 4 500 मिलीग्राम 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा आपको इस्तेमाल करना है। मलयन नंबर 5 जो है वो 500 मिलीग्राम की मकदार में सुबह शाम आपको इस्तेमाल करना है, और ये दोनों दवाइयाँ आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करनी है, हमरा गुनगुना या नीम गर्म पानी या फिर ताज़ा पानी। नंबर 3 पे जो मैंने दवाई बताई है अक्सीर बादियान, वो दवाई आप सुबह शाम आधी चाय की चम्मच खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैंने बताया है कि मलयन नंबर 4 जो है वो 24 घंटे में सिर्फ 500 मिलीग्राम इस्तेमाल होगा। 5 नंबर जो है वो आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, और बादियान भी सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया कि जिनको सुदावी, तबखीर या गैस और कब्ज़ का मसला होता है उनका इलाज। इसमें आप लोग साथ में दूध लाजमी इस्तेमाल करें, वो भी नीम गर्म। ठंडी और कब्ज़ करने वाली और तुर्श अशिया जो हैं उनको बंद कर दें। दोबारा से सुन लें, ठंडी और तली हुई फ्राई चीज़ें और खुश्क चीज़ें इनको आप बंद कर दें, तो इंशाल्लाह आपका जो तबखीर है वो पहले दिन में ही कंट्रोल हो जाएगा, और कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जो मैंने बताया है रियाई गैस, जिसको उजलाती कहा जाता है नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर, जिसमें
रेडिश होता है, स्टूल भी और यूरिन भी, और लोगों का कलर भी तकरीबन रेडिश होता है। तो ऐसे लोगों की तबखीर का क्या करना है? ऐसे लोगों की तबखीर के इलाज के लिए सिर्फ मलयन नंबर 5 सुबह शाम खाना खाने के बाद, 4 नंबर में इसको कोई चीज़ नहीं देनी, और अक्सीर बादियान हमरा दूध, ठंडा दूध, ठंडे से मराद फ्रीज्ड नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर वाला दूध जो है वो 1 गिलास अक्सीर बादियान खाली पेट या फिर खाना खाने के बाद भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो अक्सीर बादियान आधी चम्मच सुबह शाम दूध के साथ, और मलैया नंबर 5 1 कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पहले दिन इंशाल्लाह आपका जो तबखीर का मसला है वो कंट्रोल हो जाता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को साथ में अगर जिस तरह से केला है वो खिलाया जाए, या फिर ऐसे कुछ फल या फिर सब्जियां जिस तरह से कद्दू, तोरी, टिंडा वगैरह है वो खिलाया जाए। और ऐसे लोगों का जो परहेज़ है वो हर तली हुई और हर जो फ्राइड चीज़ है वो पूरी तौर पर बंद है, और इसके अलावा उजलाती मिजाज के जो फ्रूट्स हैं वो बंद हैं, सब्जियां बंद हैं, जिस तरह से पालक या मेथी वगैरह है वो मुकम्मल बंद है, किसी भी किस्म का गोश्त बंद है, दाल चना बंद है। तो खैर ये आप लोग देख लीजिएगा। नंबर 3 पे जो तबखीर या गैस होती है वो गर्म खुश्क मिजाज यानी सुफरा की ज़्यादती की वजह से होती है। उसमें जो गैस पैदा होती है वो सिर्फ बावजह खुश्की होती है, गर्मी की वजह से गैस नहीं होता, जिसको तबखीर कहते हैं। अब उसका क्या करना है? उसके लिए हमने सिर्फ अक्सीर बादियान देना है उसको, मलैया नंबर 5 भी उसको ना दें, उसको अक्सीर बादियान दें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, बस उसको दूध के साथ वो दवाई खिलाएं और खाली मैदा खिलाएं। तो कुछ ही दिनों में उसकी भी जो गैस है वो ठीक हो जाएगी। तो ये तबखीर या गैस का जो एक घन चक्कर है, जो एक ड्रामा है, ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। इसमें अगर ट्रीटमेंट सही नहीं होता तो उसकी ख़ास वजह ये है कि जिस्म और मैदे के अंदर जब तक हरारत और रतूबत जो है वो नहीं पैदा होगी ये ठीक नहीं हो सकता। अब जितने भी लोग मर्द होते हैं उनको एक तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ ये है कि वो मर्दाना ताकत की अद्वियात भी साथ में खा रहे होते हैं और तबखीर के अद्वियात भी साथ में खा रहे होते हैं। अब जब मर्दाना ताकत की अद्वियात हैं या तो वो सुदावी होती हैं या फिर उजलाती होती हैं, जिसकी वजह से उनको तबखीर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। दूसरे नंबर पर जितने भी हमारे 40+ एज के, अब तो 30+ एज में आ जाता है, उनका मिजाज या तो सुदावी होता है या उजलाती होता है, तो वो इस तरह से उसको रिकवर नहीं कर पाते। खैर ये चंद एक नुस्खे मैंने आपको बताए हैं। इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर हो जाता है। इसमें एक तो जिगर के फेल को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करना ज़रूरी होता है, दूसरा जिस्म के अंदर रतूबत का पैदा करवाना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक जिस्म में हरारत और रतूबत कायम नहीं होती, मैदे में हरारत और रतूबत कायम नहीं होती, आपकी अंतड़ियों में हरारत और रतूबत कायम नहीं होती, तो आप ये तबखीर के या गैस के जो मसाइल हैं उनमें होते हैं। तो अगर आपको अद्वियात चाहिए या आपको अपना इलाज करवाना है, आप दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 030686110009 पर रब्ता कर सकते हैं। आप मुझे अपनी तमाम तर मालूमात जो हैं वो फराहम करें, उसके बाद मैं आपको डायग्नोज करके बताऊंगा कि आपका जो मसला है तबखीर या गैस का वो किस वजह से है, सुदा की वजह से, रिया की वजह से, या सुफरा के साथ हरारत की खुश्की की वजह से। तो उसका इंशाल्लाह आपको मैं इलाज भी बताऊंगा, और आपको अद्वियात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में पार्सल की जाती हैं, बाहर के मुल्कों में भी पार्सल की जाती हैं। आप अपनी अद्वियात भी हमसे मंगवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।